क्वेश्चन में दिया कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट on a half kilometer long bridge, on a half kilometer long bridge. The coefficient of static friction, the coefficient of static friction is mu is equals to 1. Can it pass bridge in 9 seconds? Can it pass the bridge in 9 minutes? Bridge in 9 minutes. अब समझिए क्या चल रहा है बच्चों। देखिए कोई ब्रिज है इस तरीके से और एक कार है, ये है ना, और ब्रिज की जो लेंथ है, ठीक है, अब ये ब्रिज का ऐसा सपोर्ट होगा इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे, और ब्रिज की जो लेंथ है यहाँ 500 मीटर से, ठीक है ना, और उसने पूछा क्या ये कार यहाँ से यहाँ 9 मिनट में जा सकती है, ये सवाल है। 9 मिनट्स में क्या ये कार यहाँ से यहाँ जा सकती है? ठीक, तो अब ध्यान से चेक करो यहाँ पर बच्चों। एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक काम कर लो। देखो कार यहाँ से यहाँ क्यों जाएगी, कार को ले जाने वाला फोर्स कौन होगा? तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों भाई? देखो सीधी सा बात है यार, जब तुम पैर से ऐसे धक्का मारते हो ग्राउंड को तो तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स ही तो आगे ढकेलता है, आगे पुश करता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऐसा नहीं कि मोशन को अपोज करेगा, मोशन को सपोर्ट भी करेगा। तो कार के टायर्स यही तो करते हैं, कार के टायर जो नीचे ग्राउंड है उस पर फोर्स लगाएंगे पीछे, तो कार के टायर्स को आगे फोर्स मिलेगा ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको आगे चला रहा होगा। मतलब समझो बच्चों, अगर आप कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, कार को पकड़ के ले आओ बाहर, ठीक, तो ये आप कार को जब पकड़ के लेके आओगे बाहर, तो कार पे बच्चों नॉर्मल लगेगा ब्रिज के द्वारा ऊपर, है ना, ब्रिज का सरफेस नॉर्मल लगाएगा। कार का मास है mg, ठीक, क्या कार का मास दिया हुआ है? नहीं, कार का मास नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक, तो इसका mg नीचे लगेगा और नॉर्मल आपका बैलेंस करेगा किसको? mg को, ठीक है। उसके बाद अब खास बात यही है कि इस क्वेश्चन में आपको इधर तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा है ना, तो कार आगे कैसे चलेगी भाई? अगर हम कह रहे हैं कार यहां से यहां जा रही है तो कार आगे कैसे चलेगी? तो जवाब है कार आगे चलेगी किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन मत लेना भाई। कार में इंजन लगा हुआ है ना, आप कह रहे हो इंजन कार पे फोर्स लगाता है, भाई मान गया आपकी बात, लेकिन मोटी मोटी बात क्या है सुनो, कार का इंजन ना टॉर्क पैदा करता है, टायर्स को घुमाता है वो, उसके व्हील्स को, तो व्हील तो जमीन से कनेक्टेड है ना, व्हील तो जमीन से कनेक्टेड है, व्हील जमीन पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे व्हील जमीन पे फोर्स लगाएंगे पीछे, तो व्हील्स को जाके आगे की डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तो कार को फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कार चलेगी। ठीक, सो यहां पे देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आगे लगेगा कार पे, ये आप समझ जाना। तो यहां फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू इंटू एन, देख रहे हो आप, म्यू इंटू एन, सही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू, म्यू दिया हुआ है आपको 1, तो म्यू वैसे प्रैक्टिकली 1 अब दिया है तो आप ले लो, है ना, और एन किसके इक्वल है? mg के इक्वल है, एन किसके इक्वल है? mg के इक्वल है, ठीक है ना, और यही आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, और यही फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे ले जा रहा है, मतलब यही फ्रिक्शनल फोर्स नेट फोर्स है, यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका? नेट फोर्स है, और नेट फोर्स क्या होता है? ma के इक्वल, तो fr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma, सही है। और fr कितना निकाल के बैठे हो तुम? mg इंटू 1 यानी कि mg, सो mg इज इक्वल टू m इंटू a, m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कार आगे जा रही हुई। ये कार का एस्केलेशन आपने निकाल लिया, फिर से ध्यान से सुनो, कार का एस्केलेशन ए आपने निकालने में कामयाब हो गए हो। ए की वैल्यू जी आ रही, जी का मतलब है क्या आ रही है? 10 आ रही है। अब आप यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दीजिए, टाइम यहां से निकाल लीजिए और मैच कर लीजिए 9 मिनट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की जगह कितना रखोगे? 500 इज इक्वल टू यू रख दो 0, कार मान लो रेस्ट से चल रही है, और 1/2 ए की वैल्यू होगी तुम्हारी टी 10 और टी स्क्वायर, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 5 आके डिवाइड लगाएगा, टी स्क्वायर बराबर हो गया 100। सो टाइम आ गया कितना? क्या टाइम आ गया कितना? टाइम आ गया कितना? 10। ठीक, अब एक काम कर लो यार, तुम इसको मिनट हटा लो यार, मिनट मत करो, सेकंड कर लो। मान लो क्वेश्चन में 9 सेकंड दिया हुआ है, ठीक,
क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 9 सेकेंड। और उससे मतलब ही क्या है यार तुम्हारा, उससे मतलब ही क्या है ना, टाइम की वैल्यू अगर मिनट में ले लोगे मिनट में आ जाएगी, क्या दिक्कत है ना, उससे 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 वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता। फिर भी जिसको कन्फ्यूजन है, अरे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं यार, इतने समझदार हो है ना। टाइम की वैल्यू आ गई मेरी 9 मिनट्स। यार तुम इसको ना सेकंड कर लो भाई, 9 सेकंड करो अब, ठीक है। टाइम की वैल्यू तुम्हारी 9 सेकंड, 10 मिनट आ रही, तो तुम्हारे हिसाब से कार को इतना फोर्स मिल रहा था कि कार 10 सेकंड में यहां से आ जाएगी, 10 सेकंड में। और क्वेश्चन में पूछा क्या वो 9 सेकंड में चली जाएगी, क्या वो 9 सेकंड में चली जाएगी, बताइए। नहीं, तो आंसर इसका आ गया नो, आंसर आ गया उसका नो, क्योंकि उसको कम से कम कितना 10 सेकंड लगेगा ही लगेगा। जितना फोर्स उसको मिल रहा है कार को, उस फोर्स की हेल्प से वो 10 सेकंड में इसको क्रॉस करेगी, ना कि 9 सेकंड में। उसने पूछा था 9 सेकंड में करेगी, आंसर इज नो, ठीक, आंसर इज नो। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज देता हूँ,